हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल कुमार मौर्य। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ाऊंगा। क्लास 10th की इंग्लिश को मोस्टली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका ग्रामर बेस है और आपका दूसरा लेक्चर है। लेक्चर को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला है आपका प्रोज, सेकेंड पोएट्री एंड थर्ड वन सप्लीमेंट्री। तो सिलेबस को हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मॉडल पेपर के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो अपकमिंग एग्जाम है 2024 का, कि उसमें आपके क्वेश्चंस जो है किस टाइप के आएंगे। और हम जो न्यू सिलेबस है आपका 2024 का, उसमें जो है हम न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, और इसी के साथ साथ मॉडल पेपर भी देख लेते हैं। तो मॉडल पेपर देखते हैं कितने मार्क्स का हमारा है। जैसे आपका 70 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर होगा। आपके जो एक्सटर्नल पेपर होंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो 70 मार्क्स का होगा, और 30 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। इंटरनल मार्क्स आपको स्कूल से, कॉलेज से प्रोवाइड होगा, और 70 मार्क्स का आपको एक्सटर्नल बोर्ड कॉपी लिखनी है। तो ये 70 मार्क्स में भी 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड, एंड 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कॉपी राइटिंग करनी है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसको आगे। इसमें 10 मार्क्स के आपके रीडिंग आएंगे। रीडिंग इसमें 2 अनसीन पैसेज होगा, एक शॉर्ट अनसीन पैसेज। शॉर्ट अनसीन पैसेज से आपको 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, एक नंबर के 3 एमसीक्यू, जो आपको ओएमआर सीट प्रोवाइड होगी उसमें फिल करना है। सेकेंड जो अनसीन पैसेज है आपका, इसमें 3 वेरी शॉर्ट आंसर्स आपको राइट करने हैं। 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसके आंसर आपको उसमें लिखना है। ये क्वेश्चंस जो है 2-2 नंबर के होंगे, तो टोटल आपके हो जाएंगे 6 मार्क्स। फिर आपको 1 नंबर की वोकैब्स लिखनी है। तो रीडिंग से टोटल आपके हुए 10 मार्क्स। दोनों अनसीन पैसेज से करने हैं, 1 नंबर की वोकैब्स करनी है, 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और 3 एमसीक्यू, टोटल 10 मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं राइटिंग स्किल्स। इसमें राइटिंग स्किल में आपको जो है फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर या फिर एप्लीकेशन राइट करना है। जो पहला क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल या फिर एप्लीकेशन, इन तीनों में से कोई एक आ सकता है, जो कि आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड करेगा, तो आपको 4 नंबर देगा एग्जाम में। इसमें जो 4th क्वेश्चन है उसमें आपको कोई रिपोर्ट, कोई आर्टिकल या फिर कोई एस्से बेस्ड रहेगा। ये आपको 6 मार्क्स का है। एस्से में आपको एक टॉपिक दिया रहेगा, उसी टॉपिक पे आपको अपनी राइटिंग स्किल्स 80 to 100 वर्ड्स में राइट करना है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके मॉडल पेपर का, वो है बेटा ग्रामर। ग्रामर में आपको क्या करना है, ग्रामर में एक नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे, वो रहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, टेंस से, आर्टिकल से, या फिर रीडिंग ऑफ सेंटेंस या स्पेलिंग से। इन टॉपिक्स से आपको एक नंबर के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। पांचों आपको सॉल्व करना है और आपको ये 5 नंबर प्रोवाइड कराएंगे ग्रामर से। ग्रामर में आपको जो सेकेंड टॉपिक करना है वो है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन। आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, किस टॉपिक से, नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन। 3 क्वेश्चंस करने हैं, 2-2 नंबर के रहेंगे। तो ये आपको प्रोवाइड कराएंगे टोटल 6 मार्क्स। 6 और 5 11 हो गए। और नेक्स्ट जो है आपका 4 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। एक 4-5 लाइन की जो है हिंदी पैसेज आएगी, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये 4 नंबर का रहेगा, तो ये 4 नंबर आपको प्रोवाइड कराएगा। तो टोटल आपको 5, 4, 9 और 6 15 नंबर का आपका ग्रामर हो गया। टोटल आपका 35 नंबर का अनसीन पैसेज, स्किल्स राइटिंग और ग्रामर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो मॉडल पेपर का सेकेंड पार्ट है वो लिटरेचर है। अब हम लिटरेचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें आपका पहला है प्रोज,
पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। प्रोज से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, पोएट्री से 8 मार्क्स के एंड सप्लीमेंट्री से 12 मार्क्स के। टोटल आपको 35 मार्क के क्वेश्चन लिटरेचर से करने हैं। तो अब देखते हैं प्रोज में, पोएट्री में और सप्लीमेंट्री में हमें कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोज में। प्रोज में 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। एक स्टैंजा दिया गया रहेगा एक्सट्रैक्ट, उसमें से आपको 2 नंबर के MCQ क्वेश्चंस करने हैं, आपको 2 नंबर प्रोवाइड कराएगा। 3 MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेसन से आएंगे, जो आपके सारे पाठ्यक्रम है प्रोज में, उनमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड कराएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 30 to 40 मार्क्स वर्ड्स में राइट करना है। ये आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे। ईच क्वेश्चंस विल बी 3 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और ये आपको 6 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट वन है आपका 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अबाउट 60 वर्ड। एक लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा और उसका आंसर आपको 60 वर्ड में देना है। ये आपको 4 नंबर प्रोवाइड कराएगा। तो देखते हैं 4 and 6 10, 3 13 and 2 15। तो आपको टोटल प्रोज से 15 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका फर्स्ट फ्लाइट का, वो है पोएट्री। पोएट्री से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। एक एक्सट्रैक्ट से, एक स्टैंजा दिया रहेगा, उसमें से 2 MCQ क्वेश्चंस आपको करने हैं पोएट्री में। एक 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है करना है और आपको इसका आंसर 30 to 40 वर्ड्स में राइट करना है। 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है 1 शॉर्ट क्वेश्चन पोएट्री से। या फिर आपको 4 लाइन की कोई पोएम लिखनी है अपने सिलेबस से, कहीं से भी किसी भी पोएम का 4 लाइन जो है राइट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। जो 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, या तो आप इसको सॉल्व करें या फिर 4 लाइन की एक पोएम राइट करें। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएट्री का, उसमें आपको जो भी पोएम आप लिखेंगे या जो भी पोएम दिया रहेगा उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये आपको 3 मार्क्स देगा। तो टोटल 8 मार्क्स को आपका पोएट्री हो जाएगा। आपका सप्लीमेंट्री, जो लिटरेचर का नेक्स्ट पार्ट है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री जो है उसमें हमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे है 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन। आपके पूरे पाठ्यक्रम से 5 क्वेश्चन MCQ बेस्ड आ सकते हैं, आएंगे। उसमें आपको OMR सीट को, उसको आपको OMR सीट में फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री का होगा, उसमें 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, ओनली 1 क्वेश्चन, जिसको आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है और ये आपको 3 नंबर प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री का होगा, उसमें 1 लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आपको 60 वर्ड में लिखना है और ये आपको 4 नंबर प्रोवाइड कराएगा। तो टोटल 12 नंबर के आपके जो है सप्लीमेंट्री से क्वेश्चंस आएंगे और 12 नंबर के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये आपको 12 मार्क्स देगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो है मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस किया है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, किस पाठ्यक्रम से किस पार्ट से कितना क्वेश्चंस आएगा, ग्रामर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, लिटरेचर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सिलेबस को देखते हैं, जो हमारा लिटरेचर का सिलेबस है कि हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि जब हम पूरा सिलेबस मेंटेन रखेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो हम बेटर ढंग से पेपर के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। तो देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट फ्लाइट, इसमें आपका प्रोज एंड पोएट्री दोनों शामिल है। फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज एंड पोएट्री। तो प्रोज में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखते हैं।
प्रोज में पहला लेसन है आपका ए लेटर टू गॉड, रिटन बाई जीएल फ्यून्स, ये आप इसके जो है ऑथर हैं इस लेसन के। सेकेंड लेसन है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस लेसन के बाद बहुत ही प्यारा लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है कि एक फ्रीडम फाइटर जो है अपने देश की आज़ादी के लिए कैसे जो है बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हैं, और इसके राइटर हैं नेल्सन रोइलाला मंडेला जी। एंड नेक्स्ट लेसन है चैप्टर है आपका टू शॉर्ट स्टोरीज ऑफ अबाउट फ्लाइंग, जो फ्लाइंग है उसके बारे में दो कहानियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी हैं? हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान, इसके जो राइटर हैं वो लियाम ओ फ्लेटनी है। एंड सेकेंड वन इज ब्लैक एरोप्लेन, इसके जो राइटर हैं वो फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैं। से जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है बेटा वो है फ्रॉम द डायरीज ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो है एक फॉरेन राइटर हैं और उनकी बचपन की कहानियों से प्रेरित एक लेसन है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसकी स्वयं की राइटर एनी फ्रैंक जी हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, इसके बारे में हम अपने प्यारे भारत देश की कुछ झलकें उसके देखेंगे, भारत देश के बारे में जो प्रचलित जो है सुंदर दृश्य हैं, सुंदर भोज्य पदार्थ हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें 3 कहानियां प्रचलित हैं। ए वेकर ऑफ फ्रॉम गोवा, इसके राइटर हैं लूसियो रोजरियस जी। और सेकेंड वन है कूर्ग, इसके राइटर हैं लोकेश एब्रोल। एंड थर्ड चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का टी फ्रॉम असम। असम की जो चाय है वेरी पॉपुलर ओवर ऑल द वर्ल्ड, इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता जी। तो हम ग्लिम्स ऑफ इंडिया में टोटल ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। प्रोज का जो नेक्स्ट चैप्टर है मिजविल द ओटर, इसके राइटर हैं ग्लेन मैक्सवेल जी। ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, इसको लिखा है हमारे एक साउथ इंडियन राइटर हैं वल्ली कनन जी, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका द शर्मन एट बनारस, इसमें जो है राइटर का नाम नहीं दिया गया है, डायरेक्टली चैप्टर जो है आपके प्रोज में इंक्लूड किया गया है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है जो 9th चैप्टर है द प्रपोजल, इसके राइटर हैं एंटन चिको जी। तो टोटल अब हम लोगों ने देखा कि प्रोज में 9 चैप्टर हैं। इन 9 चैप्टर में 2-3 चैप्टर जो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन टोटल हमें 9 चैप्टर स्टडी करने हैं प्रोज में। और द फर्स्ट फ्लाइट का नेक्स्ट पार्ट है पोएट्री। अब हम देखते हैं पोएट्री में हमें क्या क्या स्टडी करना। चलिए थोड़ा सा पोएट्री के बारे में देखते हैं हमें क्या क्या पोएट्री में स्टडी करनी है। पोएट्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाई रॉबर्ट फ्रोस्ट, इसके राइटर रॉबर्ट फ्रोस्ट जी हैं। फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो। एंड द सेकेंड वन इज फायर एंड आइस, आल्सो रिटन बाई रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट जी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, आपको 11th 12th सब में मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द पोएट्री इज ए टाइगर इन द जू, जो पोएट्री में अगला लेसन है आपका ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ है, इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस जी ने, इसके राइटर लेस्ली नॉरिस हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, बहुत बढ़िया पोएम है, इसको राइट किया है कैरोलिन वेल्स, इसके राइटर कैरोलिन वेल्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है 5th चैप्टर द बाल पोएम, जॉन वेरीमैन ने इसको लिखा है, जॉन वेरीमैन इसके राइटर हैं। एंड 6th चैप्टर एमांडा, एमांडा को राइट किया है रॉबिन क्लेन ने। 7th चैप्टर ऑफ द पोएट्री द ट्रीज, 7th चैप्टर आपका पोएट्री का है द ट्रीज, इसके राइटर हैं एड्रिन रिच। और 8th चैप्टर आपका पोएट्री का है द फॉग के राइटर हैं कार्ल सैंडबर्ग ने जो है 4th चैप्टर को राइट किया है। 9th चैप्टर जो है आपका वो है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, इसके राइटर हैं ओस्डेन नेस। और 10th चैप्टर है आपका फॉर एनी जॉर्जी,
इसके राइटर हैं विलियम बटलर ईस्ट। तो टोटल हमने देखा पोएट्री में 10th चैप्टर है और इन 10 चैप्टर की पोयम और इस पोयम के बारे में हमें स्टडी करना है। अब नेक्स्ट पार्ट आपका जो लिटरेचर का है, जो सेकेंड पार्ट है वो है सप्लीमेंट्री। तो देखेंगे सप्लीमेंट्री में हमें क्या क्या स्टडी करना है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये सप्लीमेंट्री का चैप्टर है। सप्लीमेंट्री में हमें टोटल 9 चैप्टर स्टडी करने हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट ने द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर को लिखा है। सेकेंड चैप्टर आपका है द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी है और उसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, वेरी पॉपुलर राइटर। शॉर्ट स्टोरी जो होती हैं उनके बहुत अच्छे राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो हम सेकेंड चैप्टर जो है द थीव्स स्टोरी पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री में। और थर्ड जो चैप्टर है आपका सप्लीमेंट्री का वो है द मिडनाइट विजिटर, यानी मध्यरात्रि में घूमने वाला। ठीक है, इसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। फोर्थ चैप्टर आपका है द क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट, इसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग। फिफ्थ चैप्टर आपका है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसके राइटर हैं H.G. वेल्स। H.G. वेल्स ने राइट किया है, इसके ऑथर हैं। सिक्स्थ चैप्टर पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ ये साइंटिस्ट, इसको राइट किया है रॉबर्ट W. पीटरसन। सेवंथ चैप्टर सप्लीमेंट्री में स्टडी करेंगे द नेकलेस, एक हार की कहानी है, इसको राइट किया है या इसके ऑथर हैं गाय डी माउपेशेंट। एंड एट्थ चैप्टर है आपका भोली, इसके राइटर हैं, इसके ऑथर हैं K.A. अब्बास, इंडियन राइटर हैं। नाइन्थ चैप्टर आपका है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह किताब जिसने पृथ्वी को बचा लिया, इसके राइटर हैं कैरी बैकियो। तो बच्चों हम लोगों ने देखा सिलेबस में हमें क्या क्या स्टडी करना है। सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपका लिटरेचर एंड ग्रामर। लिटरेचर भी आपका फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन है आपका प्रोज पोएट्री जो 1 में दिया गया है एंड सेकेंड वन है सप्लीमेंट्री। तो टोटल 9th चैप्टर है आपके प्रोज में, 10 है आपकी पोएट्री में एंड 9 चैप्टर हैं आपके सप्लीमेंट्री में। तो टोटल हमें पूरे इंग्लिश में सिलेबस में 28 चैप्टर स्टडी करने हैं और इसके अलावा हमें जो है ग्रामर भी 35 मार्क्स का प्रिपेयर करना है। तो बच्चों अभी हमने सिलेबस के बारे में स्टडी कर लिया, सिलेबस मॉडल पेपर के बारे में बताया कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप कमेंट में यस लिखिए और नहीं अच्छा लगता तो आप नो लिख सकते हैं। कल से मैं आप लोगों को, अगर आपको अच्छा लगता है तो कल से मैं आप लोगों को पोएट्री फर्स्ट चैप्टर पोएट्री का द डस्ट ऑफ स्नो इस पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।